आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि स्त्रियों को श्मशान घाट जाने से क्यों रोका जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? आज हम आपके लिए एक अद्भुत और अलौकिक कथा लेकर आए हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि श्मशान घाट से जुड़ी परंपराओं और गूढ़ रहस्यों के पीछे क्या आध्यात्मिक कारण है। तो आइए इस रोचक कथा का आनंद लें और इसके गहरे संदेश को आत्मसात करें। प्रिय मित्रों, एक सुनहरे व संध्याकाल के समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने प्रिय भागवत साथी सत्याभामा के साथ वृंदावन के हरे भरे आंगन में विराजमान थे। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें, पेड़ों की छाया और मंद हवा के झोंकों में ऐसा वातावरण बना था कि मन शांति से भर जाता। सत्याभामा, जिनका मन हमेशा से रहस्यों और गूढ़ ज्ञान की खोज में लगा रहता था, मित्रों, एक बार अपने प्रिय श्री कृष्ण से एक गूढ़ प्रश्न पूछ बैठी। हे प्रभु, आपने हमें अनेक अद्भुत चमत्कार और दिव्य रहस्य सुनाए हैं, परंतु एक विषय में मेरी जिज्ञासा अब भी अनुत्तरित है। हमें यह क्यों बताया जाता है कि श्मशान घाट में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा या दिव्य नियम छुपा है? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ सत्याभामा की ओर देखा और बोले, सत्याभामा, तुम्हारे प्रश्न में गहराई और चिंता दोनों ही हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो प्राचीन काल में घटित हुई और जिसके द्वारा यह नियम स्थापित हुआ। यह कथा न केवल श्मशान घाट के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक शक्ति का अपना एक निर्धारित स्थान और भूमिका होती है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी सत्याभामा, बहुत समय पहले, जब समय की रेखा भी अभी न बनी थी और ब्रह्मांड अपने अनंत स्वरूप में फैल रहा था, तब सभी देवता, दैत्य और असुर एक दूसरे में लीन थे। उस समय सृष्टि के प्रत्येक तत्व में जीवन, ऊर्जा और दिव्यता एक साथ विद्यमान थी। इसी समय में ब्रह्मांड के नियमों को स्थापित करने के लिए देवताओं ने एक दिव्य सभा बुलाई। सभा में अग्निदेव, यमराज, ब्रह्मा और अन्य देवता उपस्थित थे। चर्चा का विषय था जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनवरत चक्र। देवताओं ने महसूस किया कि सृष्टि के इस चक्र में एक अत्यंत संवेदनशील तत्व है, नारी शक्ति। नारी वह दिव्य शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है, उसे पोषित करती है और उसे आगे बढ़ाती है। उसी क्षण देवताओं ने यह तय किया कि इस दिव्य शक्ति की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को किसी भी अशुद्ध या विनाशकारी तत्व से दूषित नहीं होने दिया जाएगा। समय के साथ मानव युग आरंभ हुआ। मानव जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र को सहजता से देखने को मिला। मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि द्वारा दहन कर नष्ट कर दिया जाता था, जिससे उसकी आत्मा पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती थी। यह दहन प्रक्रिया इतनी तीव्र और शक्तिशाली होती थी कि उसे श्मशान घाट कहा जाने लगा, वह स्थान जहां शरीर के अंशों को अग्नि में विलीन कर दिया जाता था। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे देवी सत्याभामा, एक बार एक अत्यंत जिज्ञासु आकाशीय नारी, जिसका नाम कौमुदी था, अपनी दिव्यता और उत्कंठा के कारण उस रहस्यमय स्थान की ओर आकर्षित हुई। कौमुदी का हृदय नई नई खोजों और अनुभवों के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह श्मशान घाट के उस अनदेखे रहस्य को स्वयं देखे। उसकी मनोवृत्ति में केवल ज्ञान और अनुभव की लालसा थी, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि उस स्थान की ऊर्जा उसके स्वभाव से कितनी विपरीत थी। कौमुदी एक अंधेरी रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की किरणों से नभ को प्रकाशित कर रहा था, धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उस स्थान के निकट पहुंची, उसे वहां की अनोखी और तीव्र ऊर्जा ने सम्मोहित कर लिया। उस अंधकारमय वातावरण में मृत आत्माओं के अशांत प्रकोप, अग्नि की तीव्र गर्मी और विनाशकारी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। प्रिय मित्रों, कौमुदी ने महसूस किया कि वह स्वयं भी उस शक्तिशाली और अपार ऊर्जा का हिस्सा बन रही है। उसकी दिव्यता को वह अनियंत्रित अशुद्धता प्रभावित करने लगी थी। अग्निदेव और यमराज, जिन्होंने इस घटना का सूक्ष्म अवलोकन किया, ने तुरंत समझ लिया कि इस घटना का परिणाम ब्रह्मांडीय नियमों के खिलाफ जा सकता है।
देवताओं ने तत्काल आपस में विचार विमर्श किया। अग्निदेव ने कहा, यह नारी शक्ति तो जीवन की देवी है। यदि वह अशुद्ध ऊर्जा से दूषित हो गई तो संपूर्ण सृष्टि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यमराज ने आगे कहा, हमें तत्काल एक नियम स्थापित करना चाहिए ताकि नारी शक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में बनी रहे और वह उस अपशक्तिकरण से बच सके। प्रिय मित्रों, ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के सर्जक थे, ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा, समझ लो कि श्मशान घाट की अग्नि तथा मृत्यु की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि वह केवल अनिश्चित जीवन के चक्र को समाप्त करती है। यदि इस ऊर्जा का मिलन दिव्य नारी शक्ति से हो जाता है तो वह उसकी सृजनात्मक शक्ति को नष्ट कर सकती है। तदनुसार देवताओं ने एक दिव्य विधान पारित किया। श्मशान घाट वह पवित्र लेकिन विनाशकारी स्थान है जहां केवल मृत शरीर की शुद्धि के लिए अग्नि प्रयोग की जाती है। नारी शक्ति, जो जीवन के संचार की देवी है, उसे उस अग्नि के संपर्क में लाना, उसकी शुद्धता में बाधा उत्पन्न करना और उसकी सृजनात्मक शक्ति को प्रभावित करना संभव नहीं होगा। अतः उस दिन से ही यह नियम स्थापित हुआ कि श्मशान घाट में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सत्याभामा से कहा, सत्याभामा, देखो, अग्नि दो प्रकार की होती है। एक वह अग्नि जो जीवन के सहार के लिए होती है और दूसरी वह अग्नि जो शुद्धिकरण तथा परिवर्तन का माध्यम है। श्मशान घाट में प्रयुक्त अग्नि अत्यंत तीव्र और अपशक्तिशाली होती है। वह न केवल शरीर को जला देती है बल्कि आत्मा के साथ साथ ऊर्जा के उन सूक्ष्म अंशों को भी प्रभावित कर सकती है जो नारी शक्ति में विद्यमान होते हैं। उन्होंने आगे समझाया, नारी शक्ति, जो सृष्टि का आधार है, वह अत्यंत संवेदनशील और शुद्ध होती है। यदि उसे उस अग्नि के संपर्क में लाया जाए तो वह स्वयं भी उस अशुद्धता का शिकार हो सकती है। इसीलिए यह व्यवस्था सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच है जो नारी के अनंत सौंदर्य और सृजनात्मक ऊर्जा की रक्षा के लिए बनाई गई है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सत्याभामा को बताया कि कैसे कौमुदी की घटना ने देवताओं को यह बोध कराया कि नारी शक्ति को अनावश्यक अशुद्धता से दूर रखना चाहिए ताकि वह अपने उज्ज्वल रूप में निखर कर सृष्टि को जीवन दे सके। इस नियम के अनुसार स्त्रियों का श्मशान घाट में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है ताकि उनकी आंतरिक ऊर्जा और दिव्यता सुरक्षित रहे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा में न केवल उस प्राचीन घटना का वर्णन था बल्कि एक गहरा नैतिक संदेश भी निहित था। उन्होंने सत्याभामा से कहा, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक शक्ति के लिए ब्रह्मांड में एक निर्धारित स्थान और समय है। जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, ये सभी एक अद्भुत संतुलन में बंधे हुए हैं। नारी शक्ति भी इस चक्र का अभिन्न अंग है। उसकी सृजनात्मक ऊर्जा, उसका सौम्यता और उसकी दिव्यता सृष्टि को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि उसे अशुद्ध या विनाशकारी ऊर्जा से संपर्क हो जाता है तो वह न केवल स्वयं को खो सकती है बल्कि संपूर्ण सृष्टि में अशांति और असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि श्मशान घाट का स्थान, जहां मृत शरीर को अग्नि द्वारा दहन किया जाता है, वह उस चक्र का अंतिम चरण है जहां जीवन का अंत होता है और आत्मा पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती है। यह स्थान अत्यंत पवित्र होने के साथ साथ विनाशकारी भी है और इसका उद्देश्य केवल शारीरिक रूपांतरण करना है। अतः इसमें प्रवेश करने से नारी की ऊर्जाओं का विकृत होना निश्चित था। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सत्याभामा को यह भी उपदेश दिया कि किसी भी नियम या विधान के पीछे एक गूढ़ कारण होता है। यह व्यवस्था किसी लिंग भेदभाव की निशानी नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन और सुरक्षा का प्रमाण है। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, नारी शक्ति, जो जीवन की देवी है, उसे अशुद्धता से दूर रखना ही उसका सौभाग्य है ताकि वह अपने पूर्ण रूप में सृष्टि को पोषण दे सके। प्रिय मित्रों, सत्याभामा ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को ध्यानपूर्वक सुना। उनके मन में एक नई समझ की किरण जगमगा उठी। उन्हें यह बोध हुआ कि ब्रह्मांड में प्रत्येक नियम का एक कारण होता है और प्रत्येक व्यवस्था की जड़ में दिव्य बुद्धि और संरक्षण निहित है। उन्होंने अपने विचारों में कहा, हे प्रभु, आपकी कथा ने मुझे यह समझाया कि श्मशान घाट में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होना किसी मनमाने निर्णय का परिणाम नहीं है बल्कि यह सृष्टि के गहरे संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक है। हमारी नारी शक्ति को अगर अशुद्ध ऊर्जा के संपर्क में लाया गया
तो वह न केवल अपने स्वभाव को खो देती, बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र में भी विकृति उत्पन्न हो जाती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की इस समझदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, सत्यभामा, तुम्हारी यह समझ यही दर्शाती है कि जब हम ब्रह्मांड के नियमों और सिद्धांतों को आत्मसात कर लेते हैं तो हर व्यवस्था में एक गूढ़ अर्थ और संतुलन स्पष्ट हो जाता है। हर नियम, चाहे वह कितना भी कठिन या अपरिचित क्यों न लगे, उसका उद्देश्य सृष्टि में शुद्धता, संतुलन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रिय मित्रों, श्मशान घाट, जहां मृत्यु की अग्नि से शरीर का नाश होता है, वह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के चक्र का अंतिम चरण संपन्न होता है। वहां की अग्नि और ऊर्जा इतनी तीव्र है कि वे नारी शक्ति, जो जीवन की रचनात्मक और पोषक शक्ति है, के लिए अनुकूल नहीं। इस नियम के पीछे का उद्देश्य नारी की दिव्यता, उसकी शुद्धता और उसके सृजनात्मक गुणों का संरक्षण करना है। यह व्यवस्था नारी के प्रति किसी भेदभाव का प्रतीक नहीं, बल्कि एक उच्चतर ब्रह्मांडीय सुरक्षा उपाय है, जिससे नारी अपने अद्भुत स्वरूप में सदैव निखरती रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सत्यभामा के लिए एक उपदेश थी कि ब्रह्मांड के प्रत्येक नियम के पीछे एक गूढ़ तत्व और उद्देश्य होता है और हमें उस दिव्य व्यवस्था में अपने स्थान को समझकर चलना चाहिए। प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सृष्टि के संतुलन और शुद्धता को बनाए रखना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज भी जब हम श्मशान घाट की बात सुनते हैं या उसे देखते हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि वह स्थान केवल शारीरिक अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र का एक अभिन्न अंग है। नारी शक्ति का संरक्षण करते हुए ब्रह्मांड ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो जीवन को निखारने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से यह दिव्य कथा सुनकर न केवल अपने प्रश्न का समाधान पाया, बल्कि उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ब्रह्मांडीय नियमों में कितनी गहराई और विवेक निहित है। हर नियम, चाहे वह कितना भी रहस्यमय क्यों न लगे, अपने आप में एक अनंत सत्य को समेटे हुए है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में प्रत्येक नियम और विधान का पालन करना न केवल हमारी भौतिक सुरक्षा के लिए, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नारी शक्ति, जो सृष्टि का आधार है, उसकी शुद्धता और दिव्यता को संरक्षित रखना ही संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का मूल मंत्र है। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।